जय हिंद दोस्तों। जब भी बात गरीबी की आती है तो कभी न कभी मन में ख्याल आता है क्यों न सरकार बहुत सारे नोटों को छाप कर सबको बांट दे, जिससे गरीबी दूर हो जाए और सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफ स्टाइल मिल सके। सब कुछ इतना आसान है तो सरकार आखिर करती क्यों नहीं है? आखिर बहुत सारे नोटों को छाप कर सरकार गरीबी दूर करती क्यों नहीं है? जो नोट हम सबके हाथ में होता है वो मात्र कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर का उस कागज के टुकड़े के ऊपर सिग्नेचर हो जाता है उस नोट की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कभी न कभी सोचा ही होगा, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। भारतीय नोटों पर आरबीआई गवर्नर द्वारा कुछ ऐसे ही लिखा रहता है। आप सोचे ही होंगे इसका क्या मतलब है, जिससे नोट की वैल्यू बढ़ जाती है और आरबीआई जितना चाहे उतना नोट क्यों नहीं छाप लेता। और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर नोटों को सब्जी मंडी की तरह ठेले और रेहड़ी पटरी पर नोटों को रखकर किलो के भाव बेचा जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था पैसे की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा। रुपए की शुरुआत आज से लगभग 480 साल पहले हुई थी। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सभी बैंकों का हेड होता है। आरबीआई चाहे तो देश में महंगाई को बढ़ा सकता है और चाहे तो महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। आरबीआई के पास इतनी समझदारी है कि वो नोट छापकर गरीबी को दूर नहीं कर सकता। नोट छापकर गरीबी को दूर कर देना यानी आत्महत्या के बराबर है। नोट छापकर गरीबी को दूर नहीं कर सकते। बहुत सारे नोट छापने से भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, महंगाई तुरंत बढ़ जाएगी, फिर महंगाई को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा और देश बर्बादी की तरफ बढ़ने लगेगा। मान लीजिए सरकार बहुत सारे नोट छापकर सबको बांट देती है। इसके बाद होगा क्या? लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अब मान लीजिए 1 किलो चावल लेना है। चावल का रेट है 50 रुपए किलो। चावल लेने के लिए 3 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति चावल को 50 रुपए किलो के हिसाब से लेगा। दूसरा व्यक्ति उसी चावल को 100 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति 250 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे में महंगाई तुरंत बढ़ जाएगी। जहां पर चावल बिक रहा था 50 रुपए किलो, वहीं पे रेट हो जाएगा 250 रुपए किलो, क्योंकि सबके पास पैसा आ गया। लेकिन खेत में अनाज का प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं। खेत में जितना अनाज होता था पैदावार उतनी ही रह गई। देश के पास पैसा रहते हुए भी गरीब रहेगा और डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत नीचे गिर जाएगा। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा। अगर लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो लोगों की सामान खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे लोग सामान कम खरीदेंगे और सामान का रेट कम हो जाएगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का अहम रोल होता है। जब महंगाई को कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई मार्केट में पैसे का फ्लो कम कर देता है। इसलिए सरकार चाहते हुए भी पैसा छापकर गरीबी दूर नहीं कर सकती। वेनेजुएला ने ऐसी ही गलती किया था। नोट छापकर अपने देश की जनता को दे दिया और हालात ये हुआ उसके नोटों की वैल्यू इतनी नीचे गिर गई, वहां पर एक ब्रेड खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। एक कप चाय पीने के लिए 2 लाख रुपए लगते हैं और सब्जी खरीदने जाना हो तो बोरी भर के नोट ले जाना पड़ता है। एक बार एक लेडी कुछ सामान लेने के लिए अपने गाड़ी में बोरी में नोटों को भर के लाई। जब वो सामान लेकर जाने लगी तो देखी उसका गाड़ी कोई चोरी करके ले गया, यानी पैसों से ज्यादा गाड़ी की कीमत थी। राशन खरीदने के लिए बोरी भर भर के नोट देने पड़ते हैं। वहां पर खाने पीने की चीजें इतनी महंगी है, हर 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को आधा पेट खाना ही मिल पाता है। गरीबी इतनी ज्यादा है, लोग कचड़े में से चुनकर खाने के लिए मजबूर हैं। पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है, नाली से पानी को छान कर पीना पड़ता है। वहां पर महंगाई 10,000% बढ़ गई थी, जो कि अभी के समय में भारत में महंगाई 6% के आसपास है। वहां की सरकार ने 1 लाख तक के नोट छापे थे, लेकिन उसके नोटों की वैल्यू कौड़ियों के बराबर है। वहां पर नोटों को रद्दी के भाव बेचा जाता है। भारत में आरबीआई उतने ही नोटों को छाप सकती है, यानी आरबीआई को नोटों को छापने के लिए हमेशा अपने पास 200 करोड़ की वैल्यू रखनी पड़ती है। 1991 से पहले आरबीआई को अपने पास 400 करोड़ की वैल्यू रखना पड़ता था। आरबीआई को नोटों को छापने के लिए अपने पास गोल्ड यानी सोना और फॉरेन करेंसी यानी डॉलर रखना पड़ता है। इसके हिसाब से ही नोटों की छपाई होती है। आरबीआई गवर्नर द्वारा नोटों पर यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा रहता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आरबीआई 500 रुपए के नोट के वैल्यू के बराबर हमेशा अपने पास सोना रखती है और आरबीआई ये कहती है किसी भी हाल में आरबीआई डिफॉल्ट नहीं होगा, यानी किसी के पास 500 रुपए का नोट है उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर समय आरबीआई उसे 500 रुपए के नोट के बदले 500 रुपए का सोना देने के लिए तैयार है। अगर आरबीआई अपने गोल्ड से ज्यादा नोटों को छापता है और उन नोटों पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर भी है, उन नोटों के वैल्यू के बराबर भारत के पास रिजर्व नहीं होगा तो आरबीआई आम जनता को इन नोटों के कीमत के बदले कुछ दे नहीं पाएगी, तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने लगेगी। इतना ही नहीं, अगर आरबीआई अपने पास गोल्ड से ज्यादा नोटों को छापता है तो विदेशों में रुपए की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। आरबीआई नोटों को छापने से पहले ये अनुमान लगाता है कितने नोट मार्केट में चल रहे हैं, कितने नोट पुराने हो गए हैं, कितने नोट पिछले साल खराब हो गए या बहुत पुराने हो गए, कितने नए नोटों को छापने की जरूरत
कीमत है, कितने खराब नोटों को इस बार बदला जाना है, फिर उसी के हिसाब से आरबीआई नोटों को छापता है। इसलिए नोटों को मैनेज करने के लिए आरबीआई और भारत सरकार को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। आरबीआई अपने गोल्ड को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों के बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है और विदेशों के बैंकों का गोल्ड भारत के बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। ज्यादातर देश एक दूसरे के देश में अपना गोल्ड रखते हैं, इससे उनका गोल्ड सुरक्षित रहता है। आरबीआई अपने पास हमेशा 200 करोड़ का रिजर्व रखती है, जिसमें 125 करोड़ का गोल्ड और 75 करोड़ का डॉलर शामिल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।